नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, अभी तक मार्केट के अंदर एग्जैक्टली वो सब हो रहा है जैसे हम चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने आपको स्पेशली बहुत लंबे समय से कैरी करते चले आ रहे हैं हम अपने व्यू को, और हम आपको यही बोल रहे हैं कि डाटा पॉइंट्स जो है कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर बाय ऑन डिप के लिए मार्केट को इस वक्त दिखा रहे हैं। तो बाय ऑन डिप अगर आप करते रहेंगे तो आपको हमेशा बेनिफिट ही मिलेगा। इंट्राडे के लिए अगर कोई आप बेयरिश पोजीशन लेते हैं और इंट्राडे के अंदर ही काट लेते हैं तो इट इज ओके, इट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन अगर आप कोई भी बेयरिश पोजीशंस को कैरी करके जाते हैं ना ऐसी मार्केट में, तो मतलब लंका लगनी फिर तय है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं मार्केट के अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब मार्केट के अंदर 3 दिन की एक्सपायर 3 दिन की सॉरी छुट्टी है, और लंबा वीकेंड है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं डाटा पॉइंट्स अभी क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, और देन वी विल थिंक कि अब मार्केट क्या हो सकती है डाटा पॉइंट्स के हिसाब से ही। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं प्राइडेशन को। प्राइडेशन जो है वो इस वक्त अब मैं क्या बोलूँ इस प्राइडेशन को, देख लीजिए यहाँ पे प्राइडेशन आपके सामने ही है। तो प्राइडेशन जो है वो इस वक्त ये पहली बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। तो प्राइडेशन जो है वो इस वक्त ये बता रहा है, और ये रेगुलरली चर्चा कर रहे हैं हम हर वीडियो के अंदर। ये वाला चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रेगुलर चर्चा करने का विषय अब बन चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है वो दुनिया को दिख रही है। किसको दिख रही है? याद रखना मेरे वर्डिंग को, ये दिख रही है दुनिया को। ठीक है, दुनिया का कोई भी आदमी इस ट्रेंड लाइन को देख सकता है, जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करके रखी हुई है। और ये बिल्कुल बेसिक बच्चा भी जानता है इस चीज को कि लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। और ये ट्रेंड लाइन जो है वो सबको विजिबल है। तो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये सबको विजिबल है तो क्या एफ आई को विजिबल नहीं होगी? मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये लाइन एफ आई को विजिबल नहीं होगी? मेरे क्वेश्चन का कहने का जो मतलब है ना, उसको समझना। सारी दुनिया इस ट्रेंड लाइन के आसपास जैसे ये समझ रही है, बिल्कुल ध्यान से समझना, कि भाई यहां से मार्केट गिरा, अच्छा खासा गिरा, यहां से मार्केट गिरा, अच्छा खासा गिरा। अब जो क्योंकि मार्केट ने 2 बार रिपीट कर दिया है, ठीक है, 2 बार रिपीट कर दिया है एग्जैक्टली क्या? डाउन साइड मूव कहां से? यहां इस ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अब थर्ड टाइम जो है ना, अब फिर वही चीज मतलब जो है लोग जो है सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये वाली ट्रेंड लाइन एफ आई आई को नहीं दिख रही क्या? नहीं दिख रही क्या? दिख रही है ना। लेकिन पहले भी दिख रही थी, अब आप कहोगे पहले भी दिख रही थी, अभी भी दिख रही है एफ आई आई को, है ना। लेकिन पहले में ये फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में क्या सिमिलरिटी थी और इस टाइम क्या डिफरेंट है, वो हम समझ लेते हैं पहले। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, आपके समझ में आएगा तो बेटर। मैं आपको बहुत दिनों से समझा रहा हूँ, आज फिर मैं कुछ ट्राई करता हूँ आपको समझाने का। देखिए, जब मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम था तब एफ आई आई लोग इक्विटी के अंदर सेलिंग कर रहे थे। ठीक है, इक्विटी मतलब सब कुछ। शेयर मार्केट जो है डेरिवेटिव से आप ये मतलब वाइब्रेशन वाली मूव लेके आ सकते हैं, लेकिन इक्विटी से आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है इसके अंदर भी मोस्टली एफ आई ने 18 जून से, सॉरी 18 जुलाई से, एग्जैक्टली डेट मेरे पास है, डाटा मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया दिखाया हुआ है, जाके चेक जरूर करना। 18 जुलाई से रेगुलरली इक्विटीज में बाय करते आ रहे हैं। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज को। तो ये जो बुल रन है ना, जो बुल रन टाइप का दिख रहा है आपको, जो ये जितना भी दिख रहा है ऊपर मार्केट गया है, इसमें इक्विटीज में एफ आई लोग इस बार बाय कर रहे हैं। क्या बोला मैं? क्या डिफरेंट है? यहां पर सेलिंग कर रहे थे, यहां पर भी सेलिंग कर रहे थे, तो मतलब उनका कोई मूड ही नहीं था यहाँ बाय करने का। लेकिन अगर एफ आई को दिख रहा है कि भाई ये थर्ड टाइम जो है ये ट्रेंड लाइन जो है दिख रही है, एफ आई को भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, दुनिया दुनिया को दिख रही है, लेकिन इस बार क्या डिफरेंट है? वो इस बार बाय कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं पता। मैं अपनी रेगुलर वीडियोस में आपको ये बता रहा हूँ, आज भी बताया, पिछली वीडियो में बताया, और आप सब लोगों को बताया कि बाय ऑन डिप का मार्केट है फिलहाल। तो मुझे यहाँ पे अपने सेटअप के ऊपर, अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर पोजिशनली कुछ भी यहाँ पे ऐसा बेरिश नहीं दिख रहा है कि भाई यहाँ पर मतलब। और देखिए, अगर बेरिश दिख रहा होता तो मैं आपको बताता,
और अगर डाटा पॉइंट्स बेरिश नहीं बता रहे तो मार्केट भी यहाँ कोई बेरिशनेस अभी तक तो नहीं बता रहा है। और अभी भी अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आपका माइंड जो है ना वो बायस हो जाता है। कैसे? भाई ये गैप छूटा, मार्केट नीचे आई गैप को फिल करने, आपने सोचा कि यार अब मार्केट और नीचे जाएगी, आपने बना ली और बेरिश पोजीशंस। आप एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह सोच रहे हैं। कैसे? कि भाई पिछली बार यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम बनाते हैं बेरिश पोजीशंस। और यही हो रहा है एग्जैक्टली मार्केट में। मार्केट में हर कोई डरा हुआ है, मार्केट में जस्टिफिकेशन है ही नहीं इस वक्त किसी के पास, के मतलब इस ट्रेंड लाइन के अलावा कि हम क्यों बेरिश हो। बस ये ट्रेंड लाइन ही उनकी जस्टिफिकेशन है कि भाई यहाँ ट्रेंड लाइन है इसलिए हम बेरिश है। ध्यान से समझना, ये एक नॉर्मल पब्लिक का माइंड से बता रहा हूँ। लेकिन एफ आई आई लोग, उनके पास जस्टिफिकेशन है कि वो यहाँ पे बुलिश है इस ट्रेंड लाइन को पास। जैसे कि पिछली बार नहीं थे 2 टाइम्स, वो क्यों थे? वो इक्विटी के अंदर बाइंग कर रहे हैं। सिंपल सी बात। ठीक है, तो मतलब मेरे हिसाब से जो प्राइस एक्शन है वो, मेरे हिसाब से देखिए, मैं आपको अपना हिसाब बताता हूँ, मैं गलत हो जाऊं या सही हो जाऊं वो तो वक्त बताता है। लेकिन हमारी एक्यूरेसी आप जानते ही हो, पुरानी वीडियो से आगे आप जो रेगुलरली फॉलो देख करते हो तो वो जानते ही हैं एक्यूरेसी में एक आध दिन चलता है। लेकिन हम, मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा फंसाएगा एक आधा दिन, जो हो सकता है वो टाइम पास करके देगा, आपको बेरिश बनाएगा मार्केट। आप बेरिश, मैं आपको अभी खुला बोल रहा हूँ, आप बेरिश अभी भी मत होना। दुनिया बेरिश है, ठीक है। ये लाइन के आसपास इस वक्त मैं नहीं हूं बियरिश, और इसका सबूत मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूं, आप चेक कर सकते हो। ये पहली चीज तो 8 तारीख, 8 तारीख का सबूत चेक कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का मतलब चैनल है जहां पर 6300 के आसपास जो है सब्सक्राइबर्स हैं। तो 8 तारीख को मैंने खुला बोल दिया था, ठीक है। और ये सब कुछ मैं अपना क्रेडिट नहीं ले रहा, डाटा पॉइंट्स ने बोला था। डाटा पॉइंट्स को रीड करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साफ साफ बोला था 8 तारीख को, जब चाइना ताइवान की टेंशन चल रही थी, कि भाई ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अगले कुछ दिनों के अंदर निफ्टी को लीड करेंगे। 8 तारीख को मार्केट कहाँ था, और ये स्टॉक्स का नाम आपके सामने है। ये स्टॉक्स चले कि नहीं चले 8 तारीख के बाद, जाके आप खुद चेक कर लेना, मुझे हर चीज नहीं जस्टिफाई करनी। 8 तारीख को मेरा मार्केट था, आ, कहाँ था भाई, यहाँ था। 8 तारीख का मार्केट यहाँ था, ठीक है। और ये मैसेज कब का है? ये मैसेज है दोस्तों 1 बजे के आसपास का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 8 तारीख को मेरा मार्केट तकरीबन 17,500 के आसपास रहा होगा, आज मार्केट 17,700 के आसपास है। तो 200 पॉइंट मार्केट वैसे ही ऊपर जा चुका है 8 तारीख के बाद, ठीक है। दूसरी एक और चीज, हम मतलब 8 तारीख से बुलिश है, ठीक है। और चाइना ताइवान की मैंने जस्टिफिकेशन दे दी थी कि यहाँ पे कुछ होना जाना है नहीं, मार्केट में केवल आपको न्यूज फ्लोट कर करके ना केवल आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैंने उस दिन भी बोली थी और आज ही बोलता हूँ, आज कोई चाइना ताइवान की कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं करता। आप न्यूज के पीछे भागते रहो, करने वाला अपना काम करके करके जा रहा है। कौन है? एफ आई आई, वो बाइंग करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। आप लोग जो है बेरिश होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो। जस्ट थिंक अबाउट दैट, कि अगर एफ आई आई 17,000 पे, 17,500 पे, 16,500 पे, इन सब लेवल्स पे, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 3,000 करोड़ की बाइंग तो कल हुई थी 17,700 पे, हर लेवल पे अगर बाय कर रहा है तो वो मार्केट को नीचे क्यों लेके आएगा? क्या जवाब है आपके पास? मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए जवाब। अब आप जबरदस्ती कह दो कि जी वो तो जी ले ही आएगा, मतलब बिना किसी लॉजिक के या बिना किसी अपने बात को, बिना किसी डाटा पॉइंट के कह दो कि जी वो ले ही आएगा। और ले आएगा तो फिर तो मैं भी कहता हूँ ले ही आएगा, फिर तो मैं भी कहता हूँ 10,000 ले आएगा, जाओ हो जाओ बियरिश और हो जाओ बियरिश। लेकिन हम लोग बात करते हैं डाटा पॉइंट्स लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। मनी फ्लो टाटा पॉइंट का जो कहता है वो क्या कहता है, वो सबके हिसाब से। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो मतलब मैं आपको रेगुलरली बता रहा हूँ चैनल के ऊपर, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। नाउ अब मैं यहाँ पे बुलिश क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि यहाँ बेरिश थे एफ आई आई, यहाँ बेरिश थे एफ आई आई। ये जो है बुलिश पॉइंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दिया और अब मैं आपको सबूत भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं भी बुलिश हूँ। ये जो पोस्ट है ये कल का पोस्ट है, ठीक है।
कल जब मार्केट फ्राइडे को चल रही थी, तो यहाँ पर मैंने 1:30 बजे पोजीशन बनाई थी। 17,700 का कॉल बाय किया हुआ है मैंने। अपनी आधी कैपिटल मैंने लगा दी है। साफ साफ एक्सपायरी कौन सी का बाय किया है वो मैंने यहाँ पे हटा दिया है, मतलब वो नहीं दिखा रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने क्या ट्रेड लिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता लगे कि भाई मैं बुलिश हूँ, सच में बुलिश हूँ। मैं कहने वाला बुलिश नहीं हूँ, मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ बुलिशनेस के हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ डाटा पॉइंट्स को। दुनिया वहां पर उस ट्रेंड लाइन के आसपास बेरिश है। क्यों बेरिश है समझा दिया, लेकिन मैं डाटा पॉइंट को देखता हूँ ना, तो मुझे बुलिशनेस नजर आती है। मैं बेरिश क्यों हो जाऊं, डाटा पॉइंट के अगेंस्ट में क्यों जाऊं? आई विल नॉट गो अगेंस्ट द डाटा पॉइंट। ठीक है? जिस दिन डाटा पॉइंट बेरिश होगा ना, आई विल बी बेरिश ऑल्सो। ठीक है? बट ये मेरा कल का ही ट्रेड है जो मैंने कैरी कर लिया है। जाके चेक कर लीजिए, 3:27 की एग्जैक्टली क्या कहते हैं इसको, टाइमिंग है, टाइमिंग के साथ मैच कर लीजिए। ठीक है? 1:41 के आसपास एग्जैक्टली 5 मिनट बाद मैंने बता भी दिया था अपने मेंबर्स को कि भाई 17,800 और 17,900 के ऊपर जो है ना, वो एक्टिविटी होना शुरू हो चुकी है। और उस वक्त, इस वक्त 1 डेढ़ बजे के आसपास जो है 17,650 600 के आसपास, 650 के आसपास मार्केट था। और एक्टिविटी कहाँ हो रही है? 17,800 17,900 के आसपास। ठीक है? तो डाटा के अगेंस्ट जाना बेवकूफ़ी है, डाटा के साथ साथ जाना बिल्कुल सही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई मैं बुलिश हूँ, सच में बुलिश हूँ, डाटा पॉइंट के हिसाब से बुलिश हूँ, और ट्रेड भी ले रखा है। ठीक है ना? तो इट इज नॉट लाइक कि मैं आपको, मतलब, बस दिखा रहा हूँ और बोल रहा हूँ बातें, नहीं। मैं 8 तारीख से भी बुलिश था, मैं अभी भी बुलिश हूँ, और मैं यहाँ से भी बुलिश था। ठीक है? आप जाके बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो आई एम बुलिश राइट नाउ। मैंने दिखा भी दिया अपना ट्रेड आपको, और बहुत पहले से बुलिश हूँ, 15,200 से बुलिश हूँ मैं। ठीक है? पिछली वीडियो में जाके चेक चेक करना, मैंने आपको पूरी जर्नी दिखाई है 15,200 से लेके अभी तक की। ठीक है? मेंबर्स तो जानते हैं इस चीज को। अब डाटा पॉइंट्स चेक कर लेते हैं फटाफट से। डाटा पॉइंट्स में कुछ है नहीं ज्यादातर। डाटा पॉइंट्स में देखिए, शॉर्ट्स कवर हुए हैं, बुलिशनेस की निशानी है, उससे पहले लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है, तो लास्ट 2 डेज के अंदर डाटा इज ओके। पुट कॉल, सॉरी, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो भी इंक्रीज कर रहा है, इट इज ओके। सो डाटा इज ओके ओके एंड मतलब गुड फॉर द मार्केट। ठीक है? अगेन नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि भाई अगस्त मंथ के अंदर जो है ना, ये देखो, जून में खत्म हो चुकी है उनकी सेलिंग, जुलाई में वो नेट बायर है कौन? एफ। अगस्त में भी नेट बायर है। अब भाई किसी ने 20,000 करोड़ रुपए मार्केट में लगा दिया, वो भी एफ ने। मुझे बताओ ना, वो नीचे लेके आ जाएगा क्या मार्केट के अंदर? नीचे लेके आ जाएगा जबरदस्ती? पहले प्रॉफिट तो होने दो इसके अंदर, और वो प्रॉफिट में है, लेकिन कितना प्रॉफिट वो करेंगे वो मार्केट का डाटा बताएगा, एग्जैक्ट बताएगा, और मैं आपको यूट्यूब पे बता भी दूंगा। डाटा जब बताएगा कि जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, आई विल टेल यू इन एडवांस के नाउ जस्ट बी वेयर। जैसे मैंने आपको बताया 15,200 के आसपास, कि अब बियरिश मत होना, वहीं से हम बुलिश बैठे हुए हैं, अभी भी इनके साथ साथ चल रहे हैं। किसके साथ साथ चल रहे हैं? हम एफ आई के साथ साथ चल रहे हैं। आज की डेट में भी देखो, हैवी कॉल राइटिंग करके गया है कॉल राइटर, हम लोग बुलिश बन के गए, कॉल बाइंग करके गए हैं। क्यों कॉल बाइंग करके गए हैं? क्योंकि एफ ने भी कॉल बाइंग करी, वो भी हैवी। तो ये तो मर गए, ये तो वैसे ही मर जाएंगे अब रिटेलर। हम किसको फॉलो करते हैं? हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है? ये भी मरेंगे, क्यों? इन्होंने भी कॉल राइटिंग कर रखी है। ठीक है? इन्होंने हैजिंग कर रखी है, ये लोग इक्विटी में बुलिश हैं, तो इन्होंने हैजिंग कर रखी है, इनका कुछ मत लीजिएगा। लेकिन ये रिटेल ट्रेडर्स मरेंगे, हम लोग इनके साथ चल रहे हैं, तो हम लोगों ने भी ट्रेड लिया है। तो एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ, एंड डाटा पॉइंट्स इज ओके। बट किस लेवल पे हम, अब ट्रेड तो हमने ले लिया, अब हम हो सकता है मंडे को मॉर्निंग में खुलते के साथ प्रॉफिट बुकिंग कर लें, ट्यूसडे को, या फिर मतलब हम जहां पे भी करना चाहें प्रॉफिट बुकिंग हम करेंगे, डाटा पॉइंट के हिसाब से करेंगे ट्रेड। वी आर इन द ट्रेड। ठीक है? ओके। सो डाटा पॉइंट्स आर टेलिंग, बट वीडियो लंबी हो जाती है छुट्टी के दिन। बस मैं यही बोलूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए अपने डाटा पॉइंट्स के हिसाब से। ठीक है? ऑप्शन चेन देख लो क्या कह रही है। ऑप्शन चेन सिंपल बोले 17,800 तो मतलब दिख ही जाएगा। 17,800 के ऊपर जो है ना, एक अच्छा खासा मूव अगर टिक गया, सिंपल सी मेरी बात समझ लेना, 17,800 के ऊपर टिक गया ना 10 बजे तक भी ट्यूसडे को, फिर ये उधेड़ देगा। शॉर्ट लोगों ने जितने भी ने भी बेयरिश मतलब बना के ना बेयरिश पोजिशंस, एग्जैक्टली 100 पॉइंट ऊपर और भागेगा 17,900 तक। मुझे दिख रही है पोजीशन 17,900 के ऊपर, 17,800 के ऊपर भी दिख रही है, और यही मैंने आपको अपडेट भी किया था मेंबर्स को, मतलब। ठीक है? अब कहोगे यहाँ यहाँ भी बन रही है पोजीशन, यहाँ भी बन रही है पोजीशन। अरे बनने दो ना भाई, ये सब रिटेलर्स है ना भाई। आपको क्या ये लोग है ना भाई, कौन?
ये लोग है बड़े प्लेयर। ये लोग अगर सच में ही विजेता होते, रिटेलर हैं भाई ये, इनको लॉस होना है। हम इनके साथ तो ले जाएंगे, हम जाएंगे इनके साथ। ठीक है, और ये चीज दिखती कहाँ है? डाटा पॉइंट पे दिखती है। तो आपके हिसाब से अगर आप इन पोजिशन को देखते हो, इन द मनी वाली कॉल राइटिंग कहोगे आप तो बेरिश बेरिश होने चाहिए ऑप्शन चेन, लेकिन नहीं भाई। ये प्लेयर, ये जो है ये रिटेल ट्रेडर्स हैं। हम बेरिश रिटेल ट्रेडर के साथ नहीं हो सकते। इनका तो मरना ही है। एक आधा दिन प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, हो जाता है महीने में, लेकिन हमको कहाँ जाना है? हमको जाना है इनके साथ। ये कौन है? ये बड़े प्लेयर है। समझ में आ गया? 17,600 की भी इन्होंने कर रखी है पुट राइटिंग, 700 पे भी कर रखी है पुट राइटिंग। चाहे थोड़ी कर रखी है, लेकिन इन्होंने सेग्रीगेट कर रखी है, मतलब हर लेवल पे कर रखी है। ठीक है, और इधर 17,000 कहाँ गया? हाँ, यहाँ देखो 18,000 और 17,900। इधर भी क्या कर रखी है इन्होंने, और 16,800 पे भी कर रखी है। क्या कर रखा है इन्होंने? इन सब ने कॉल बाइंग कर रखी है। ये कौन है? ये है FIIs। FIIs। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन चेन बुलिश है, डरने की जरूरत नहीं है। डाटा पॉइंट्स बुलिश है, हर चीज ओके है। और हम लोगों ने मतलब क्या ट्रेड ले रखे हैं वो दिखा दिखा दिया। लेवल जो है मैंने आपको सिंपल से बोल दिया, 17,800 के ऊपर 10 बजे तक टिक गया, याद रखना, 10 बजे तक टिक गया तो मार्केट आपको दिखेगा और 100 पॉइंट ऊपर जाता हुआ। ठीक है, बाकी जो भी अपडेशन रहती है लाइव मार्केट में, एक बात और याद रखना, इस चीज को पत्थर की लकीर मत समझ लेना। प्रॉफिट बुकिंग जब भी आएगी वो बता के नहीं आएगी, वो दिख जाती डाटा पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो 17,800 का स्टॉप लॉस भी रख लेना। ये मत सोचना अब तो 100 पॉइंट ऊपर जाएगा ही जाएगा, सारा पैसा लगा देता हूँ, ललित ने तो बोल ही दिया है। और ब्लेम अगर कुछ अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी FIIs ने, ठीक है, तो ब्लेम तुम ललित पर लगा ही देंगे। वो गलत बात है। 17,800 के लेवल का मैंने आपको दे दिया, तो 17,800 का स्टॉप लॉस भी आपकी जिम्मेदारी है लगाना, क्योंकि मुझे पता है ब्लेमिंग करना बहुत सिंपल होता है आज की दुनिया के अंदर। ठीक है, तो दिस इज माय प्रेडिक्शन राइट नाउ, द डाटा इज ओके। और प्रॉफिट बुकिंग अगर आनी होगी, डाटा पॉइंट जैसा भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करिएगा। और वहाँ पे आपको डाटा पॉइंट्स कैसा है, कैसा नहीं, कैसा मार्केट चलेगा, कैसा नहीं, वो सब इंडिकेशन आपको वहाँ पे मिलते रहते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते हैं बैंक निफ्टी भी कर लेते हैं भाई, भूल गया बैंक निफ्टी करना। बैंक निफ्टी, हाँ जी, तो बैंक निफ्टी भी अब रेसिस्टेंस की, अब देखो 39,000 के ऊपर जो है ना मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। मैंने साफ साफ बोला था पिछली वीडियो जाके तक करना, बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली बोला था भाई, बैंक निफ्टी जो है वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में बैंक निफ्टी को नीचे गिरा पाना बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली बिकॉज के ICICI बैंक जो है ब्लास्ट करे जा रहा है। और इस चीज को मैंने 8 तारीख को बोल भी दिया था, भाई 8 तारीख के बाद जो है आप चेक करना, और उससे पहले ही करे जा रहा है। मतलब ICICI बैंक जो है ना प्रॉफिटेबल बैंक है, और वो संभाल रहा है किसको? निफ्टी को, बैंक को, सॉरी, निफ्टी बैंक को। ठीक है, तो अभी भी मेरा जो टारगेट है, मेरे हिसाब से जो मेरा टारगेट है ना 880 का है ICICI बैंक के अंदर। तो 880 के आसपास क्या होता है वो देखना होगा। ICICI बैंक 880 को क्रॉस करके अगर ऊपर जाता है ना, तो बैंक निफ्टी को वो और ऊपर खींचेगा, इस बात को याद रखना। साथ में निफ्टी को भी खींचेगा। ठीक है, तो मैंने लेवल ICICI बैंक का भी दे दिया है, और बैंक निफ्टी को कहाँ तक खींच सकता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो भाई बैंक निफ्टी के अंदर लिए ना, अब जो सिंपल और लास्ट बचा है ना रेसिस्टेंस, वो ये बचा है 39,400 का। और 39,400 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, जैसे यहाँ मिली क्लोजिंग 39,000 के आसपास, तो 39,400 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, जबरदस्त मजा आ जाएगा। फिर हम प्ले करेंगे 40,000 के लिए डायरेक्ट। ठीक है, बट उसके अंदर सबसे बड़ा रोल होगा ICICI बैंक का, और साथ में आप HDFC बैंक को भी अगर ऐड कर लोगे तो आपकी बल्ले बल्ले। ठीक है, तो ICICI बैंक और HDFC बैंक को ट्रैक करना शुरू करो, बैंक निफ्टी का समझ में अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो वी विल प्ले फॉर द 40,000, फॉर द 40,000 टारगेट, बट देर इज ए कंडीशन, द मार्केट शुड क्लोज अबव द 39,450 लेवल। दिस हाई मस्ट मस्ट बी ब्रेक। ठीक है, इसका हाई जो है वो है 39,420 का, तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलनी जरूरी है। वी विल सी द 40,000 देन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, डाटा पॉइंट्स आर क्लियर, एंड वीडियो इज क्लियर, माई ट्रेड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और मेंबरशिप के ऊपर अभी जो है रिगी पे के थ्रू अगर मेंबरशिप आप ज्वाइन करते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। ऑलरेडी काफी सस्ती मेंबरशिप है,
और अगर अभी ज्वाइन करते हो 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक अगर ज्वाइन करते हो तो 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। तो रिगी पे के थ्रू मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड कूपन आपको लगाना होगा, कूपन कोड भी क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, कूपन कोड 15% के लिए लगाना पड़ेगा और वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड भी मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं लाइव मार्केट के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।